घर भरा हुआ था, लेकिन उसके हिस्से में सिर्फ सन्नाटा था। कहते हैं हर मुस्कुराता चेहरा खुश हो, ये ज़रूरी नहीं होता। कुछ लोग अपनी सबसे बड़ी लड़ाई चुप रहकर लड़ते हैं। आज की कहानी एक ऐसे ही बच्चे की है जो सबके सामने हंसता था, लेकिन अंदर से टूट चुका था। वो हर दिन स्कूल में हंसता था, लेकिन उसकी हंसी उसकी सच्चाई नहीं थी। अर्जुन क्लास का सबसे शांत बच्चा था। ना किसी से झगड़ा, ना किसी से शिकायत। बस अपनी कॉपी खोलकर चुपचाप बैठ जाता था। जब भी कोई उससे कुछ पूछता, वो हल्की सी मुस्कान देकर कहता, मैं ठीक हूँ। लेकिन सच कुछ और था। क्लास के कुछ बच्चे उसे रोज तंग करते थे। अरे, तू इतना चुपचाप क्यों रहता है? डरता है क्या? देखो देखो, रो देगा अभी। डरपोक कहीं का। कभी उसकी किताब छुपा देते, कभी उसकी सीट पर लिख देते, लूजर, डरपोक। और सबसे ज़्यादा दर्द उसे तब होता था जब पूरी क्लास उस पर हंसती थी। अर्जुन कभी किसी से कुछ नहीं कहता था। घर आता तो माँ पूछती, बेटा स्कूल कैसा था? और वो हर बार मुस्कुराकर कहता, बहुत अच्छा था माँ। लेकिन कमरे का दरवाज़ा बंद होते ही वो चुपचाप रोता था, तकिए में मुंह छुपाकर, ताकि उसकी आवाज़ किसी और तक ना पहुँचे। एक दिन उसकी शर्ट की जेब से एक छोटा सा कागज़ मिला। उस पर लिखा था, काश मैं भी बाकी बच्चों जैसा होता, ताकि कोई मुझे तंग ना करता। कुछ दिनों के बाद अर्जुन स्कूल आना बंद हो गया। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन। फिर एक दिन टीचर आई। उन्होंने धीरे से कहा, अर्जुन अब इस स्कूल में नहीं आएगा। पूरी क्लास चुप थी। टीचर ने उसकी कॉपी खोली और पढ़ा, मैं थक गया हूँ हर दिन हंसते हुए जीना, जबकि अंदर से मैं रो रहा हूँ। कुछ कहानियाँ कभी ख़त्म नहीं होती, वो बस दिल में रह जाती हैं। और अर्जुन की कहानी भी कुछ ऐसी ही थी। वो अब उस स्कूल में नहीं था, लेकिन अपने पीछे एक सवाल छोड़ गया था, क्या हम सच में किसी की मुस्कान को समझ पाते हैं, या हम भी उसी भीड़ का हिस्सा हैं जो चुपचाप देखती रहती है। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। अगले दिन प्रिंसिपल ने उन बच्चों को बुलाया। दरवाज़ा बंद हुआ और अंदर ना जाने क्या हुआ, ये किसी को नहीं पता। अगर आप जानना चाहते हैं कि उस कमरे के अंदर क्या हुआ था, तो नीचे कमेंट में लिखिए पार्ट 2 और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आगे की कहानी आपको अंदर तक हिला देगी।